नमस्कार, भिवानी मित्तल में आपका स्वागत है। भिवानी जिले के 57 प्राइमरी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। एक भाषा में ये भी किया कह सकते हैं हम, बंद किया जा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, उन बच्चों का क्या होगा, शिक्षा को लेकर के बच्चों के साथ क्या रहेगा, और सारी जानकारी लेने के लिए हम मैडम हमारे साथ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर जी मौजूद है। धरातल से जुड़ी अधिकारी है, खासतौर पर इनसे पूरी जानकारी भी लेंगे। ये पूरे प्रदेश का फैसला है। 1076 पूरे प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों को शामिल किया गया है। भिवानी जिले की बात करें, 57 स्कूल है। क्या है, किस प्रकार का रहेगा, आगे क्या होगा, फ्यूचर कैसा बच्चों का रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, अमर्ज की बात करें, है क्या सारा मतलब। मैम सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। आप लोगों का भी धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया। जो आप जैसे कह रहे हैं कि मर्ज हो गए या बंद हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही एक हमारी उत्साहित एक वो योजना है जो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जहां पे बच्चे ऐसे स्कूल जहां 20 छात्र संख्या से कम बच्चे हैं, वो बच्चे छोटी छोटी ढाणियों में, छोटे छोटे स्कूलों में बिखरे हुए हैं, और उन बच्चों को जो बड़े स्कूल हैं या जिनमें छात्र संख्या अच्छी है, वहां पे उनको शिफ्ट किया जाएगा, ना कि उनको मर्ज किया जाएगा। स्कूल खुले रहेंगे और उन बच्चों के लिए जो है परिवहन की सुविधा सरकार देगी। इस मसले में हमने प्रपोजल जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट का पूरा बना के भेज दिया कि कौन से स्कूल के बच्चे किस विद्यालय में जाएंगे, उनके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का लगभग कितना खर्चा आएगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने हमारे निदेशालय को भेज दिए हैं। और ये इसके में जो है शिक्षा विभाग में जो ये कार्य चल रहा है, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये उन्होंने भी यही बताया कि भाई इसके पीछे ये मंशा है कि विद्यालय बंद नहीं होंगे। हाँ, परंतु जो बच्चे जहाँ 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, अध्यापक 2-2 है, तो वहां से उन बच्चों को ऐसे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा जहाँ पे बच्चों की संख्या अधिक है, अध्यापक भी हैं, और इन अध्यापकों का भी अन्य विद्यालय में किस तरह से यूटिलाइज किया जाए या ट्रांसफर पॉलिसी में वो कहाँ जाते हैं। परंतु जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से वंचित, उनको कोई शिक्षा से वंचित नहीं करने होने देंगे। जहां भी ढाणी है या दूर दूर बच्चे हैं, वहां से बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा अन्य विद्यालय में लाया जाएगा, और इसकी जो भी खर्चा आएगा वो सरकार वहन करेगी। यानी मैम ये मान के चलें, जो 20 बच्चे हैं या कम संख्या है, उनको आसपास के स्कूलों में बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा जी, लेकिन स्कूल तो बंद हो रही है। नहीं, उन स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। अगर वो स्कूल प्रयास करते हैं कि भाई उनके 20 से अधिक बच्चे हो जाए, इनरोलमेंट बढ़ जाए, तो वो स्कूल रहेंगे। एक स्कूल में बात करें, 20 बच्चों की बात करें या कम की, तो 2-2 टीचर है और टीचरों का वेतन भी कम नहीं है। अगर हम एक मोटे आइडिया की बात करें तो नायब तहसीलदार के बराबर वेतन उनका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों की संख्या वो बढ़ा नहीं पा रही है, सरकार नहीं बढ़ा पा रही, टीचर नहीं बढ़ा पा रही, या सरकारी स्कूलों के प्रति माता पिता का मोह नहीं है। रीजन क्या है? आप तो धरातल से जुड़े हुए हैं, एक कारण तो है, कोई ना कोई तो दिक्कत है जब ये नौबत आई है कि उन स्कूलों को बंद किया जाएगा जहाँ संख्या बहुत ही कम है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, रुझान कम नहीं है। अब एक ही विद्यालय में एक ही गांव में 4-4 विद्यालय हैं मान लीजिए, और जो ढाणियां हैं वहां दूर दूर है, वहां पे जो रहने वाले हैं, जनसंख्या जो वहां की है वो भी बहुत कम है। उस हिसाब से बच्चे उस विद्यालय में जाते हैं। सरकार ने ये सुविधा जो है, इसलिए हम छोटे छोटे स्कूल हर जगह स्कूल खोले थे 1 किलोमीटर के दायरे में, और जो कि आरटी के नॉर्म के अंदर है कि 1 किलोमीटर के दायरे में हर बच्चे को शिक्षा के लिए स्कूल होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये स्कूल है। और बहुत अधिक स्कूल है इसलिए बच्चे कम है। तो इस विद्यालय में आप देखिए बहुत ज्यादा छात्र संख्या है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बच्चों का रुझान कम है। हाँ, रही बात कि जैसे आपने कहा कि भाई विद्यालय में पढ़ाई पढ़ाई ऐसी बात नहीं है, शिक्षा का स्तर भी सुधर रहा है। सरकार ने अब तो बहुत सारे, कल ही मैं 2-3 स्कूलों में गई जहाँ पे मैंने बच्चों की संख्या भी देखी, टीचरों को पढ़ाने का तरीका भी देखा, स्मार्ट बोर्ड से टीचर पढ़ा रहे, बच्चे भी खुश है। बच्चों से मैंने पूछा कि आप इससे खुश है, तो बहुत खुश है। तो ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं पढ़ा रहे, टीचर अपनी जगह काफी अच्छा काम भी करे। हाँ, कई स्कूलों में अगर कोई कमी मिलती है तो उस पर हम एक्शन भी लेते यानी हैं। बच्चे आसपास में स्कूलों में जो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से शिफ्ट होंगे, तो वो क्या उनकी कोई वैन लगेगी, कोई जी हाँ, साइकिल मिलेगी या क्या होगा? नहीं नहीं, उनको 4 व्हीलर मिलेंगे, मतलब कि कोई भी हो सकता है, वैन भी हो सकता है, बस भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
और फोर व्हीलर या ये अपने ऑटो रिक्शा, इस तरह की कोई भी फैसिलिटीज हो तो बाद यानी में बच्चों दीजिए। की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बच्चों और की उन पढ़ाई को की सुधार के लिए ये हमने ये क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए प्राइवेट स्कूल में बच्चे क्यों ज्यादा जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स उनके पास बसों की सुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, घर से बच्चों को बिठा के ले जाते हैं और स्कूल में छोड़ देते हैं। तो हमारे बच्चे कई बार चाहकर भी जो है अच्छे मतलब चाहते हैं कि हम सरकारी स्कूल में जाए, लेकिन थोड़ा दूर है बच्चों से तो वो जा नहीं पाते। तो तो उन इस बच्चों को कहाँ से मतलब घर से कहाँ लेंगे। से उनके घर से ले जाया जी जी, जाएगा? घर से लेंगे और जो स्कूल में बच्चे छोड़ेंगे। जिनके कम संख्या वाले हैं, जी या सभी बच्चों को ले जाया जाएगा? नहीं, पहले तो इसी पे काम किया जा रहा है कि जो बच्चे कम हैं, उनको दूसरे स्कूल में किस तरह से ले जाया जाए। जब ये सबको ले जाते हैं, सभी स्कूलों में भी लागू उनके हो घरों सकता से है। लेके हम जाया तो चाहते हैं जाएगा। कि सभी स्कूल को सभी मतलब शिक्षा विभाग में बसों की सुविधा हो, ताकि बच्चे दूर से भी हमारे स्कूलों में आएँ। ऐसी बात है हमारे तो स्कूलों में। लगभग कितने ट्रांसपोर्टेशन की बात, कितने वाहन ये अरेंज किए हैं या कोई किस प्रकार के लिए अभी हैं? ऐसा कुछ अभी इसके बारे में कोई प्रपोज़ल नहीं है। अभी हमने भेज दिया अपना एस्टीमेट भेज दिया है, वहाँ से देखते हैं पैसा आएगा और अपने स्तर पर करना है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे करना है, वो बाकी है। देखिए, जो प्राइवेट स्कूल है, बहुत मोटी फीस है, हर बच्चा दे नहीं पाता। तो गरीब नहीं, सभी बच्चे, जो भी बच्चे जो गरीब हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं और जो अच्छे बच्चे हैं, वो भी आते हैं। मैं खुद एक विद्यालय में मैं लेक्चरर भी रही हूँ, प्रिंसिपल भी रही हूँ, खंड शिक्षा अधिकारी भी रही हूँ। मैं लोहानी स्कूल में रही, मेरे पास 400-500 बच्चे होते थे और सभी कम्युनिटी के बच्चे वहां पे आया करते पढ़ने के लिए। ऐसा उनमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था कि भई हम गरीब है या अमीर हैं, ऐसा नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखी जाती है। कई हमारे विद्यालय जो सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय को ही मात देते हैं और वो वहाँ रेयर चांस कह सकते हैं मैम। जैसे आदर्श प्रिंसिपल है, आदर्श स्कूल है, हम्म। तो वो उनका एक अलग मैटर है, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं। अगर सभी करने लग जाएं तो 400-500 सभी संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। नहीं, वो सबको मेहनत करनी चाहिए, इसमें क्या है। और मेहनत करनी चाहिए और मैं तो इस मामले में स्पष्ट अपना मेरा यही वक्तव्य है कि सबसे पहले हमारा काम ही पढ़ाई है। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा काम ही शिक्षा और शिक्षा का सुधार करना है। तो जहाँ भी मुझे कभी अपने जिले में कमी लगती है, मैं जब भी विजिट करती हूँ, तो मेरा फोकस केवल पढ़ाई पे ही होता है। और ऐसा नहीं है, हमारे जो जिले के बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं, जिनके बच्चे बहुत ऊंचाइयों तक भी गए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे स्तर पर बच्चे गए हुए हैं। कई विद्यालय ऐसे हैं और जहाँ कमी है उसको हम ठीक करेंगे। पिछले दिनों सरकार ने भी एक लिस्ट जारी की थी, जो भी सरकारी स्कूलों के बच्चे प्राइवेटों में दाखिला ले सकते हैं। तो ये सरकार खुद बोल रही है प्राइवेट स्कूल में आप जाओ, तो फिर सरकारी में कैसे आएंगे? तो देखिए, तो सरकार की योजनाएं हैं, क्योंकि हर बच्चे की अपनी इच्छा होती है। आरटी नॉर्म के तहत बच्चा ये कहता है कि वो उसकी इच्छा है वो कहाँ पढ़े, उसकी इच्छा है वो मदरसे में पढ़े, उसकी इच्छा है वो किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उसकी इच्छा। क्योंकि आरटी में बच्चों को हम बाउंड नहीं कर सकते कि आप सरकारी स्कूल में ही पढ़े, माँ बाप भी नहीं कर सकते। तो इसलिए सरकार का एक प्रावधान है कि जो बच्चा प्राइवेट में जाना चाहता है और फीस नहीं दे सकता, तो इसके लिए इन्होंने चिराग योजना शुरू कर दी है। जो बच्चे नवोदय में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, हाँ, हम नवोदय की तैयारी कराते हैं हमारी सरकारी। यही तो मैं कह रही हूँ, सरकारी स्कूल के बच्चे ही तैयार होकर नवोदय में जाते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे तैयार होकर सैनिक स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे ही तैयार होकर चिराग योजना में जाते हैं, सरकारी स्कूल के ही बच्चे तैयार होकर अन्य जो ये स्कूलों में आपकी जाते बात हैं। बिल्कुल 100% सही है मैम। हम्म। आप भी सरकारी में शायद पढ़े होंगे, जी हम भी बिल्कुल। सरकारी में पढ़े जी हैं, आईएएस बिल्कुल, आईपीएस भी सब पढ़े हैं। पुराने जिनकी पहले हैं। प्राइवेट स्कूल कम होते थे। बिल्कुल, वो यहीं सरकारी स्कूलों से निकल के गए। जी लेकिन अब दिन प्रतिदिन प्राइवेट की तरफ एक भाग दौड़ बनी हुई है। छोटे से छोटा मजदूरी करने वाला भी चाहता है कि इसमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए। अगर सरकारी स्कूलों का सत्र अच्छा हो जाए, जिनका वेतन भी टीचरों का बहुत अच्छा है, तो ये नौबत आएगी नहीं। हर बच्चा, हर माँ बाप चाहेगा सरकारी स्कूल में जाए, जी जबकि सुविधाएं भी मिल रही हैं, किताबें भी मिल रही हैं, मिड डे मील की भी बात करें, हर चीज उपलब्ध है। उसके बावजूद भी बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन, पहले 50 का आंकड़ा लिया गया था, 50 की जहाँ संख्या होगी उनको मर्ज किया जाएगा, आसपास में शिफ्ट किया जाए। अब 20 की संख्या पर आ गए हम। देखो दिन प्रतिदिन हम कम तो होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण तो है, रीजन तो है। देखिए, रीजन है, मैं ये नहीं मानती कि यही कारण है कि भी पढ़ाई कम हो रही है। ऐसा नहीं है। कई बार मूलभूत सुविधाओं को अधिक अच्छा करने के लिए ये सिस्टम लागू किया गया है कि भाई जहाँ पे मान लो 5 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं, तो हो सकता है वो 2 टीचर भी वहां शिफ्ट कर दें और जहाँ टीचर नहीं वहाँ टीचर चले जाएं और जहाँ बच्चे कम है दूसरे स्कूल में चले जाएं। तो इससे हमारे टीचर्स की जो कमी है वो भी पूरी होगी और बच्चों को भी सुविधा मिल पाएगी। एक तो बुखार नहीं है। आपकी बात मान लेते मैम, आने वाले समय में सुधार होगा। आपको लगता है ये शिफ्ट भी हो जाएंगे, बच्चों की संख्या भी ठीक हो जाएगी, टीचर भी एक दो एक्स्ट्रा चले जाएंगे?
सर आने वाले समय में आपको लगता है जी कि हम कुल मिलाकर के जी जो हमारी सोच है, सपना है जी सरकार का, हाँ सीएम साहब का, जी शिक्षा विभाग का, जी कुछ खरा उतर पाएंगे हम? जी बिल्कुल। अभी जैसे संकल्प यात्रा चल रही है, 2047 में जो है हमारा भारत पूर्ण विकसित हो। मैं तो अपनी शिक्षा विभाग की तरफ से ये कह सकती हूँ कि हर बच्चे तक अगर शिक्षा पहुंच जाए, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, और किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, चाहे वो दिव्यांग हो, उसको चाहे घर बैठ के पढ़ाना पड़े, मूलभूत जो शिक्षा है वो तो हर बच्चे तक पहुंचे, मूलभूत शिक्षा। तो वो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। तीसरी पांचवी जो छोटे बच्चे हैं, अभी अभी नहीं, आपको बता देती हूँ, संख्या को आप कह रहे कम हो रही है, हम चाह रहे कि कैसे संख्या बढ़े, उसके लिए हमने, हमारी सरकार ने एक और प्रोविजन किया, बाल वाटिकाएं खोली हैं। जो बच्चा 4.5 साल का से लेकर 5 साल के बीच का है, 5.5 साल का, उसको बाल वाटिका 3 में हम एडमिशन देंगे, स्कूल के अंदर दाखिला, उनको मिड डे मील की सुविधा भी देंगे, उनको खेल खेल में पढ़ाएंगे, और उसको, उन बच्चों को नर्सरी में जैसे तैयार करते हैं, उन बच्चों की नर्सरी तैयार करके, उन बच्चों की नर्सरी तैयार करके हम उन बच्चों को पहले के लिए तैयार करेंगे। जिनको प्ले स्कूल या बाल हाँ वाटिका जी कहते हैं, जी लेकिन उसमें एक और कंफ्यूजन है कि वो बताइए। जो आंगनबाड़ी में जो भी उनकी जो मैडम होती हैं, हम्म वर्कर हैं, वो हम्म ही पढ़ाएंगी या अलग से कोई टीचर आएंगे क्या? देखिए देखिए ऐसा है, बाल वाटिका भी 3 कैटेगरी है, बाल वाटिका 1, 2, 3। हमारे पास जो बाल वाटिका है वो 4.5 वर्ष से लेकर 5.5 वर्ष तक के बच्चे की है। जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा, उसको पहली कक्षा में दाखिला मिल जाएगा। पहले क्या था, 5 साल में दाखिल हो जाते थे बच्चे, अब 1 साल का गैप हो गया, इसीलिए हमारी संख्या कम हुई है। एक कारण ये भी है, हमारे यहाँ विद्यालयों में संख्या कम है। इसको हमने करने के लिए क्या किया है कि बाल वाटिका 3 के जो बच्चे हैं उनको हम ही पढ़ाएंगे, हमारे टीचर पढ़ाएंगे, और जो बाल वाटिका 1 और 2 में जो है आंगनबाड़ी वाले जैसे पहले कराते थे वो ही कराएंगे। लेकिन जो बाल वाटिकाएं या आंगनबाड़ी स्कूल के अंदर है, वहीं हम उन बच्चों को भी देखेंगे, उन बच्चों को हम बाल वाटिका 3 के लिए भी तैयार करेंगे, मोटिवेट करेंगे। और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, सरकार की सोच अच्छी है कि वहीं से बच्चे नर्सरी से लेकर, मतलब जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में होती है प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इसी तरह से हमारी बाल वाटिका 1, 2, 3, और उसके बाद पहली कक्षा। तो इससे संख्या बढ़ेगी, और बच्चे खेल खेल में सीख के आएंगे। तो मुझे नहीं लगता ये पहले के बच्चे अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान ना समझे। काफी कुछ अच्छा है ये। तो हम यही आस कर सकते हैं आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा, शिक्षा विभाग की तरफ से जो पहल की जा रही है ये भी सफलता के सोपान पर जाए, यही जी हम कह सकते हैं। नहीं नहीं, हमारा पूरा और प्रयास ये भी रहेगा। हमारे साथ भी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर जी, इन्होंने काफी प्रश्नों का जो उत्तर भी दिया है। हो सकता है आने वाले समय में यदि ये उत्तर धरातल पर कामयाब होते हैं, जैसा शिफ्टिंग की बात है, परिवहन की बात है, और बच्चों की पढ़ाई की बात है, उसको लेकर के सारा कंफ्यूजन जो मैडम ने जो दूर किया है, अगर वास्तविकता में वो धरातल पर खड़े उतरते हैं तो शायद हो सकता है कुछ सुधार हो जाए। वो समय बताएगा आने वाला। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।